हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की साइंस NCERT चैप्टर नंबर 13। सो चैप्टर नंबर 13 है मेरा फन विद मैग्नेट्स। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेट। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, पोल्स ऑफ मैग्नेट, फाइंडिंग डायरेक्शन एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, पहेली एंड बूजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वॉज पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप्स। पहेली एंड बूजो एक ऐसी जगह गए जहाँ पर ह्यूज हीप्स मीन्स कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग उन्हें देखने को मिल रहा था। अ क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक, एक क्रेन थी जो कि मूव कर रही थी कहाँ पर, हीप ऑफ जंक, जहाँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। जैसे ये दिखाया गया फिगर में कि ये क्रेन है और ये कहाँ पर जा रही है, कहाँ की किस साइड मूव कर रही है, जहाँ पर हीप ऑफ ह्यूज हीप पड़ा हुआ है। क्लियर। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप, तो इसके ऊपर जो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था यहाँ पर एक ब्लॉक आता है और यहाँ से कचड़े के ढेर से कचड़ा जब उठाता है तो उसमें कुछ क्या होते हैं, आयरन के पीसेस उसमें क्या कर जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो ये बूजो एंड पहेली देख रहे थे तो उनको देखने में बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. जैसे जैसे वो मूव कर दूर जा रहा था तो उसमें आयरन के स्टिक चिपक करके उसके साथ ब्लॉक के साथ जा रहे थे। पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल था उसमें से आयरन के पीस उसमें क्या कर गए थे, स्टिक कर गए थे। अब दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली, तो पहेली एंड बूजो जब ऐसा देख रहे थे तो उनको तुरंत एक इंटरेस्टिंग बुक जिसमें उन्होंने मैग्नेट्स के बारे में पहले से पढ़ के रखा हुआ था। सो दैट वर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। तो उनको समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आयरन का पीस इसमें लगा हुआ है, जो क्रेन थी उसका जो ब्लॉक वाला पार्ट था उसमें एक आयरन लगा हुआ है और आयरन से क्या हो रही थी, मैग्नेट ऑटोमेटिकली स्टिक करके ऊपर की ओर जा रही थी। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एंजॉयड प्लेइंग विद दैम, आपने भी बचपन में मैग्नेट के साथ और आयरन के साथ इस तरह से काफ़ी इंजॉय किया होगा, उसके साथ प्ले किया होगा। हैव यू सीन स्टिकर दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेस लाइक अलमीराज और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो आपने भी देखा है कि रेफ्रिजरेटर हुआ या अलमीराज पे अगर आप मैग्नेट ले जाते तो वो ऑटोमेटिकली क्या करती, स्टिक कर जाती है। आयरन उसकी साइड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। या फिर रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है तो उसमें आपने देखा आप जब खोलते तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनकी दोनों सरफेसेस पर क्या लगा होता है, मैग्नेट। क्लियर। इन सम पिन्स होल्डर्स द पिन्स सीम्स टू बी sticking to the holder. In some pencil boxes the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. 13.2 figure. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in these. So यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, जैसे ये जो आपके एक बॉक्स है उसमें क्या एक मैग्नेट रखा हुआ है तो उसमें क्या हो रही है, पिन क्या कर जा रही है, उस पर अट्रैक्ट हो जा रही हैं क्योंकि पिन्स जो है ना वो आयरन की बनी हुई हैं और ये मैग्नेट पीस है। सेम इसी तरह से आपने बॉक्सेस में देखा होगा कि इसमें अगर कोई आयरन का मटेरियल तो या फिर ये बॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। सेम इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर, जो आपका घर का फ्रिज होता है, तो वो भी आप जब डोर ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, सो ये इस पैराग्राफ में तो हमने जनरल से पॉइंट्स को पढ़ा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर। अब हम देखते हैं कि मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई कैसे है। सो इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नीज, एक चरवाहा था जिसका नाम क्या था, मैग्नीज। वो क्या कर रहा था, हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, जो कि कहाँ रहता था, पुराने समय में ग्रीस में रहा करता था। एंड ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स, वो कई सारी शीप और गोट्स लेकर टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग के लिए ले जा रहा था। सो होता क्या है, ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, वो अपने साथ एक स्टिक भी लेके जा रहा था जिससे वो शीप एंड गोट्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू वन एंड, उसकी स्टिक जो थी ना उसमें एक आयरन का पीस, एंड जो उसका एंड पॉइंट था वहाँ पर आयरन का पीस लगा हुआ था।
वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल्ड हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन दी। उसने एक दिन क्या देखा, वह सरप्राइज्ड हो गया। क्या देख करके, देखिए जैसे ये फिगर में दिया हुआ है कि चरवाहा है, ठीक है, तो अपने साथ ये स्टिक लेके गया। तो अब जो इसमें क्या है, इसके एक एंड पर रॉक आयरन लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक जो रॉक है तो उसे ऑटोमेटिक क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इस स्टिक को। तो वो ये देख करके सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो रॉक है वो नेचुरल मैग्नेट की तरह वर्क, मतलब वो एक नेचुरल मैग्नेट है। तो वो जो आयरन इसमें लगा हुआ है तो उसको क्या कर रही है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है। So mountain side, it seems to as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shaft stick. So वो आयरन जो शेफर्ड स्टिक थी, जो शेफर्ड की जो स्टिक थी उसको क्या कर रही थी, अट्रैक्ट खींच रही थी अपने तरफ। इट इज़ सैड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर। इस तरह से कहा जाता है कि नेचुरल मैग्नेट की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइड। कुछ रॉक्स में का नाम, जो रॉक्स हैं उनको क्या बोला गया, मैग्नेटाइड। इस तरह की रॉक्स को क्या बोला गया, मीन्स जिनमें ये मैग्नेट्स पाए जाते तो उन्हें क्या बोला गया, मैग्नेटाइट्स। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड मैग्नेटाइट कंटेन आयरन। क्या हुआ, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड मैग्नेटाइट कंटेन आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो इसकी डिस्कवरी हुई वो किससे हुई है, मैग्नीसिया से। द सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, आर नोन एज मैग्नेट्स। तो इन तरह के मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, मैग्नेट्स। क्लियर। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। इस तरह की और ऐसा कहा जाता है, और भी स्टोरीज हैं। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. और भी पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड, जो पीपल्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया दैट सर्टेन रॉक्स, इस तरह की रॉक्स से हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। मतलब जो इस तरह की जो रॉक्स थी उनमें आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्या थी, प्रॉपर्टी थी। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स, मतलब कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ जो रॉक्स थे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़, में क्या पाई जाती थी, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती थी। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स। तो इनको नाम दिया गया कि ये नेचुरल मैग्नेट्स हैं, जिनमें ऐसी रॉक्स के पीस जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। फिर बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स को बनाने की इन आयरन के फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, मतलब कि आयरन के पीसेस से मैग्नेट्स को बनाने की प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया गया। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मीन्स जो उनके पीसेस से मैग्नेट बनाई गई। नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। आज जो आप देखने मिलता है वो डिफरेंट पीसेस ऑफ आपका डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स आपको देखने को मिलता है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को तैयार किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट आप देख सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट्स। बार मैग्नेट आपका लाइक दिस, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट, जिसके दोनों एंड पर क्या होते हैं, बॉल होते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, बॉल एंडेड मैग्नेट। शो फ्यू सच मैग्नेट्स। क्लियर। नाउ एक्टिविटी 1। अब हम एक्टिविटी 1 को पढ़ते हैं। इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, मीन्स एक्टिविटी 1 के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन को कैसे अपनी साइड खींचता है। ये हम विद प्रूफ ए फिगर के थ्रू आपको दिखाया गया है। इसमें क्या है, टेका इन्होंने का एक प्लास्टिक का कप लेना है या पेपर कप लेना है और उसको आपको क्लैंप से अटैच कर देना है। क्लियर। एक स्टैंड है तो हेल्ड ऑफ अ क्लैंप सोन इन फिगर इस तरह से दिखाया गया। तो एक आपको पेपर कप लेकर के उसमें एक अंदर मैग्नेट का पीस रख देना है और उसको कवर कर देना है, जिससे वो विजिबल दिखाई ना दे, आपको इनविजिबल हो जाए। ठीक है। और इस पेपर कप को या फिर प्लास्टिक कप को आपको इसके क्लैंप से, मीन्स जो आपने स्टैंड लिया, इससे बांध देना है, इसमें फिट कर देना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इसके अंदर तो आपने मैग्नेट रखा हुआ है, इसमें क्या करना है, अब आपको एक आयरन का पीस लेना है
और आपको एक थ्रेड की हेल्प से इसके वुड स्टैंड, ये जो बेस है, ग्राउंड जो बेस स्पेस बेस वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको बांध देना है। अगर अब आप बांध देंगे लेकिन ये फ्लाई काइट की तरह क्या करेगा, फ्लाई करता रहेगा ये जो आयरन पीस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ऐसे एक आयरन के पीस को लेकर थ्रेड से बांधे तो वो तो ऑटोमेटिक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या आ जाएगा, नीचे गिरेगा। बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, ये काइट की तरह फ्लाई कर रहे हैं। क्यों फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रखी हुई है, मैग्नेट, जो कि आयरन को अपनी साइड क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर। So take a plastic or a paper cup, fix it on a stand with the held of a clamp as shown figure 13.5 में जैसा दिखाया गया, and place a magnet inside the cup. एक कप में मैग्नेट रखनी है and cover it with a paper so that the magnet is not visible. उसको कवर कर देना है जिससे मैग्नेट आपको नहीं दिखाई दे। एंड अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। एक थ्रेड की हेल्प से एक क्लिप में क्या लगाना है आपको, एक जो क्लिप बांधनी है जो कि किसकी बनी हुई है, आयरन की। मतलब एक क्लिप को धागे से बांधना है और ये क्लिप आपकी किसकी बनी होनी चाहिए, मेड ऑफ आयरन। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, और इसका जो अदर एंड है वो आपको बेस से फिक्स कर देना है। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ थ्रेड सफिशियंटली शॉर्ट। बहुत ज़्यादा आपको जो थ्रेड लेना है वो सफिशियंटली शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं लेना है आपको थ्रेड की। क्लियर। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो ये विदाउट सपोर्ट लाइक अ, कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, तो ये कैसे एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेट्स इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ क्या करिए, एक बाउल में कुछ मिक्स करके रख लीजिए, कुछ आयरन का बना हुआ पीस, कुछ प्लास्टिक्स का बना हुआ पीस, या फिर कुछ वुड का बना हुआ पीस, इस तरह से कुछ पेपर्स कागज़ के बने हुए, इस तरह से आप किसी बाउल में, बड़े से बाउल में रख करके उसको रख दीजिए। अब उसके ऊपर से आप मैग्नेट को निकालिए। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, मीन्स जो आपकी मैग्नेट से अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको नहीं उससे अटैच करना है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप मैग्नेट वहाँ उसके पास लेकर जाएंगे तो जो मटेरियल आपके मैग्नेटिक मटेरियल होंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और आप देखिएगा जो मटेरियल आपके अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो दीज ऑल आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। आइए अब हम एक्टिविटी 2 के थ्रू समझते हैं। लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नीज। आपको भी क्या करना है, जिससे जो मैग्नीज, जो शेफर्ड था जिसका नाम मैग्नीज था, वो अपनी स्टिक लेकर के गया था बाहर माउंटेन पर शीप और गोट के साथ, सेम उसी तरह से आपको भी बाहर जाना है मैग्नीज की तरह। ओनली दिस टाइम्स वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आर शेफर्ड स्टिक। जैसे शेफर्ड की स्टिक पे, शेफर्ड अपने साथ एक स्टिक लेकर के गया था, तो आपको भी अपने साथ एक स्टिक रखनी है। ठीक है। तो जो शेफर्ड की स्टिक थी, उनकी स्टिक पर क्या लगा हुआ था, एक आयरन का पीस लगा हुआ था, बट आपको अपनी स्टिक पर एक मैग्नेट का पीस लगाना है। क्लियर। सो आपको अब आप शेफर्ड स्टिक की तरह एक स्टिक लेकर के गए और उनकी स्टिक में, उसकी स्टिक में एक आयरन का पीस लगा हुआ था और आपको अपनी स्टिक में एक मैग्नेट लगाना है। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक ले सकते हो आप, वॉकिंग स्टिक ले सकते हो, और अ क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू। तो आप जो अपनी उसमें स्टिक में मैग्नेट लगाएंगे तो किसी की भी हेल्प से आप उससे अटैच कर लेंगे। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नीज वॉक। जैसे मैग्नीज वॉक करने के लिए गया था, सेम उसी तरह से आपको भी वो स्टिक लेकर थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड, आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में जाइए। व्हाट डज अवर मैग्नीज स्टिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। तो मैग्नीज स्टिक, जैसे आप मैग्नीज की स्टिक थी, सेम उसी तरह से आपकी भी स्टिक है। सो अब आप जब स्कूल ग्राउंड में लेकर जाएंगे तो जो ग्राउंड में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, मीन्स जो मेड ऑफ आयरन होंगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग। सो आप इस तरह से वेरियस ऑब्जेक्ट्स को डे टू डे कलेक्ट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से। एंड टेस्ट दीज विद द मैग्नीज स्टिक। आप अपनी मैग्नीज स्टिक में, मीन्स आप अपने चारों से बहुत सारे मटेरियल्स को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लीजिए। मैग्नीज जो स्टिक है आप उस पर टेस्ट करिए। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद
इट एंड ऑब्जर्व्स विच ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू दी मैग्नेट। अब आप ऑब्जर्व करिए कि जो आपकी स्टिक है, मैग्नेट स्टिक है, जो मैग्नीस स्टिक है, उससे कौन से मटेरियल आपके स्टिक कर जा रहे हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर ऑब्जर्वेशन, प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज सोन इन फिगर 13.1। तो आप जब ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक टेबल अपनी नोटबुक में बनाइए और वहाँ पे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लिखिए, आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लिए और वो बने किसके हैं। वो प्लास्टिक्स के बने हैं, एल्यूमिनियम के हैं, या वुड है, या ग्लास है, या आयरन है, या एनी अदर, या क्लॉथ है। सो आप वो लिखिए कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है आपकी स्टिक से, जो जिसमें आपने जो मैग्नीस स्टिक ली थी उससे वो अगर मटेरियल स्टिक कर रहा है तो इट मीन्स कि वो अट्रैक्टेड बाई मैग्नीस स्टिक। सो वो अट्रैक्ट हो जाएगा अगर वो मेड ऑफ आयरन होगा, अदरवाइज नहीं वो उससे अटैच हो पाएगा। सो आपको आंसर लिखना है नो। क्लियर? So look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. So आपको last column में क्या लिखना है कि attract हो रहा है या नहीं हो रहा है। Now make a list of materials from which these objects are made. किस materials के किस से बने हुए हैं आपको ये भी mention करना है। And is there any material common in all the objects that were attracted by the magnets? So ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2-3 ऑब्जेक्ट्स को लिया, तो जैसे आपने सपोज दैट एक टेबल ली और एक चेयर ली और आपने बकेट ली या कोई प्लास्टिक का टॉय लिया, जैसे आपने बकेट ली, एक बाल्टी ली है और एक प्लास्टिक का टॉय लिया, तो बोथ आर सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे हों जो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो बने हुए एक ही मटेरियल के होंगे। क्लियर? So we understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted to what magnet। तो आपने प्रॉपर्टीज एक्टिविटी में क्या देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो मटेरियल अट्रैक्ट हो रहे हैं, द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट वर मैग्नेटिक। तो ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल्स आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो these all are the examples of magnetic material, and the materials which are do not attracted towards a magnet are non-magnetic material. What material did you find to be non-magnetic from table 13.1, and is soil a magnetic or non-magnetic material? अब वो पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि क्या मिट्टी जो होती है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर? सो आप इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसमें ये क्या लिखा हुआ है पहले, बूझो हैज़ दिस क्वेश्चंस फॉर यू। बूझो ने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है। टेलर वॉज स्टिचिंग बटन ऑन अ हिज शर्ट, मतलब कि एक टेलर जो है वो बूझो की शर्ट में बटन लगा रहा है। द नीडल हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन दी फ्लोर, तो उसके हैंड से जो नीडल है वो स्लिप कर गई है और फ्लोर पे जाके गिर गई है। कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल? तो आप क्या टेलर की हेल्प कर पाएंगे उसकी निडल को ढूंढने में? तो आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेके जाइए, जैसे बूझो ने किया। उसकी निडल को कैसे ढूंढा, एक मैग्नेट लेके जाइए, तो वो आयरन की बनी हुई है निडल, सो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, उसमें अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से टेलर की निडल ढूंढने में उसने क्या किया, काफ़ी हेल्प किया। क्लियर? ना मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सॉइल इज़ अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या सॉइल जो है ना वो मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है? सो एक्टिविटी 3 में हम देखते हैं, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। मैग्नेट को रब करिए कहाँ पे, सैंड में और सॉइल में, एंड पुल आउट द मैग्नेट। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट्स। तो जब आप रब करने के बाद उसको बाहर लाएंगे मैग्नेट को, मतलब आपने रब किया फिर उसे पुल आउट करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स सैंड और सॉइल के उसमें स्टिक कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉइल एंड सैंड के पार्टिकल्स उसमें स्टिक करेंगे, इट मीन्स कि सॉइल मैग्नेटिक मटेरियल हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। तो आपने देखा कि सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स उसमें स्टिक कर गए, क्योंकि उसमें कुछ आयरन के पार्टिकल्स मिले होंगे, उसमें से स्टिक कर गए। अब आप जो सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स उनको धीरे धीरे जेंटली क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, कुछ पार्टिकल्स उसमें अभी भी चिपके हुए हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन फिलिंग्स। तो ये पीसेस कौन हो सकते हैं, आयरन फिलिंग, पिक्ड अप फ्रॉम दी सॉइल, जो कि सॉइल को अपने साथ पिक कर लिए थे। क्लियर? Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron,
ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। सो ये एक्टिविटी आप कहाँ कर सकते हैं? आप ये एक्टिविटी को कर सकते हैं अपने स्कूल में, अपने घर पर, या आप अपनी छुट्टियों में जहाँ घूमने गए वहाँ पर। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दिस सोन फिगर 13.6। सो आपने मैग्नेट को जब सॉइल और सैंड में रब किया तो उसमें कुछ पार्टिकल्स स्टिक होकर के आ गए। सो यहाँ पे 3 तरह से दिखाया गया, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। सो फिगर ए में क्या दिखाया गया? मैग्नेट्स विद ए मैनी आयरन फिलिंग्स। मैग्नेट जो फिगर ए है उसमें मैनी आयरन फिलिंग्स क्या हो गई? स्टिक कर गई हैं। और फिगर बी में है आपका फ्यू आयरन फिलिंग्स, यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स स्टिक किए हैं। एंड थर्ड में है सी है जो है नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, यहाँ पे कोई आयरन फिलिंग नहीं स्टिक किया है। क्लियर? सो ये आप यहाँ पे आपका टेबल आपका 13.2 दिया हुआ है। जब आप रब्ड करेंगे सॉइल और सैंड में, सो आप कहाँ, तो नेम ऑफ लोकेशन, कॉलोनी है एंड टाउन है, सिटी, विलेज, जो भी है वो मेंशन करना है आपको इस टेबल में। फिर डिड यू फाइंड ऑफ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट? मैनी, वेरी फ्यू एंड नन। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो कुछ आयरन फिलिंग्स बहुत ज़्यादा स्टिक करेंगे तो आपको लिखना है मैनी, फ्यू स्टिक करेंगे तो आपको लिखना है फ्यू, वेरी फ्यू मतलब फ्यू, एंड बहुत ही कम है तो वेरी फ्यू, और नहीं अगर स्टिक करा है तो नन। तो वहाँ स्टिक नहीं करेंगे जहाँ पर कोई आयरन फिलिंग होगी नहीं, तो सैंड और सॉइल पार्टिकल्स नहीं स्टिक कर पाएंगे। अगर वहाँ पर आयरन फिलिंग नहीं हुई, वो सिर्फ सॉइल और सैंड पार्टिकल्स वहीं स्टिक कर पाएगा जहाँ पर कई सारी क्या होगी? आयरन फिलिंग होगी। क्लियर? सो इस सॉइल इज अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेट, तो सॉइल आपकी क्या हुई? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 3 तरह से फिगर दिखाया गया। यहाँ पे भी तो आपका मैग्नेट लगा हुआ था बट यहाँ पे कोई भी आयरन फिलिंग नहीं स्टिक करी है। क्यों? क्योंकि वहाँ सॉइल ऐसी होगी कि वहाँ पे कोई आयरन फिलिंग हो गई नहीं, तो वो स्टिक ही नहीं करा सॉइल। क्लियर? सो आप अपने जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया इस टेबल में रिकॉर्ड करना है। If you fill this table and send it to Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron filling found in soil from different part of the country. So जो आप अपना टेबल है आपने पहेली एंड बूजो के पास भेजें तो वो आपको कंपेयर करके बताएंगे कि हमारी कंट्री के कितने पार्ट में आयरन फिलिंग प्रेजेंट है सॉइल में। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, और फिर आपके साथ वो ये इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्लियर? सो आपने एक्टिविटी 3 में अभी तक जो भी एक्टिविटी किया आपने देखा, जब आप मैग्नेट को रब कर रहे थे सॉइल और उसमें सैंड में, सो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स स्टिक कर गए थे। सो आपने देखा कि यहाँ पे आयरन पार्टिकल्स जो आयरन फिलिंग्स थी वो स्टिक करी, लेकिन कहाँ पर? ओनली 2 एंडेड, जो आपके बार मैग्नेट उसका जो एंड पॉइंट है 1 and 2, तो यहीं पर तो स्टिक करी है ना, बीच में कोई आयरन फिलिंग्स नहीं स्टिक करी। ऐसा क्यों? क्योंकि ईच मैग्नेट में 2 पोल्स प्रेजेंट्स होते हैं। क्लियर? और बीच में कोई पोल्स नहीं होता, मतलब कोई भी किसी भी शेप का मैग्नेट होगा बट उसमें 2 पोल्स होंगे, जिसमें से एक पोल्स को आप नॉर्थ पोल बोलते हैं और सेकेंड को आप साउथ पोल बोलते हैं। क्लियर? सो आइए, पोल्स ऑफ मैग्नेट, वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। आपने जब सॉइल में रब किया तो वो उसमें स्टिक कर गई, अगर उसमें आयरन फिलिंग होगा तो। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? आपने ऑब्जर्व किया कि एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, कि आपकी और कहीं पर भी मैग्नेट के 2 एंड के अलावा कहीं और भी स्टिक करा है? सो अब इन्होंने एक एक्टिविटी 4 के थ्रू समझा रहे हैं कि स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कोई एक पेपर लीजिए और उस पर कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दीजिए। एंड नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। अब इसके ऊपर से एक बार मैग्नेट लेकर जाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? क्या पूरी मैग्नेट पर आयरन फिलिंग स्टिक कर गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सो डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? सो आपने देखा ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ कहाँ हो रही है? ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग इसमें स्टिक कर रही है, बट कहाँ हो रही है? दोनों एंड पॉइंट पर। क्लियर? सो some parts of the magnet than others. Remove the iron fillings sticking to the magnet and repeat this activity. आप पूरा हटा दीजिए आयरन फिलिंग को, फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट करिए। सो अब आप जब रिपीट कर रहे हैं तो आपको क्या कोई पैटर्न चेंज दिखा है? डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट?
तो क्या अब आपने जब दोबारा एक्टिविटी किया तो जो आयरन फिलिंग यहाँ की जगह यहाँ स्टिक करी, ऐसा हुआ कि ये वाली जो आयरन फिलिंग्स हैं वो यहाँ बीच में स्टिक कर गई? नहीं ना, सेम आप कितनी बार भी एक्टिविटी कर लें बट आपकी जो आयरन फिलिंग स्टिक करेगी वो कहाँ पर होगी? ओनली पोल्स पर। सो आपसे को क्लियर हो रहा होगा कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक को साउथ पोल बोलते हैं। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। आप इस एक्टिविटी को करते समय जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट की जगह दूसरा शेप ले सकते हैं। और आप किसका यूज़ कर सकते हैं? क्या अगर आप आयरन नेल और आयरन फिलिंग की जैसे आप पिन का यूज़ कर सकते हैं, आयरन का यूज़ कर सकते हैं, आयरन नेल्स का और आयरन फिलिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पैटर्न सेम दिखेगा। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6a? सो अब आप जब ये डायग्राम इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे सो आपको किसकी तरह दिखाई देगा? फिगर ए की तरह। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन क्लोज इन 2 एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। आपने देखा बार मैग्नेट के 2 एंड्स पर आयरन फिलिंग स्टिक कर गई। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shape to the classroom में लेकर आइए, कुछ मैग्नेट्स डिफरेंट शेप के क्लासरूम में लेकर आइए। एंड चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट सोन इन फिगर 13.4? क्लियर? सो कैन यू मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स? आप उस जहाँ पर ये स्टिक करी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं कि ये वाले एंड, इस वाले पॉइंट को आप क्या बोलेंगे और इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे। तो ये एक्टिविटी आप अपने क्लासरूम में आप डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स लेकर आइए, आयरन फिलिंग्स लेकर आइए, आयरन नेल्स लेकर आइए, मेड ऑफ आयरन होना चाहिए। और ये एक्टिविटी को आप क्लासरूम में करिए और करके फिर इन पोल्स के आप नाम दीजिए उनको कि क्या बोलेंगे। क्लियर? सो ये चैप्टर में, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।